गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास के सेकंड चैप्टर का आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। इसमें हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ चुके हैं, बहराम शाह के बारे में पढ़ चुके हैं, मसूद शाह के बारे में पढ़ चुके हैं और नासरुद्दीन मोहम्मद के बारे में भी पढ़ चुके हैं। नासरुद्दीन मोहम्मद जो शासक था गुलाम वंश का, इसको जो सैन्य कार्रवाई में एक सैनिक हेल्प करता था जिसका नाम बलवन था। बलवन कौन था? इल्तुतमिश ने एक चहलगानी नामक एक ग्रुप बनाया था 40 टर्किश दासों का, उसमें से एक बलवन भी था। बलवन एक अच्छा शासक रहा है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ बलवन का टाइम पीरियड है 1265 AD टू 1286। कौन था बलवन? तो उलूग खान, जिसका बलवन का दूसरा नाम है उलूग खान, बिलोंग टू द फेमस बैंड ऑफ 40 चहलगानी ग्रुप ऑफ टर्किश स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के एक ग्रुप था चहलगामी, इल्तुतमिश ने बनाया था, जिसमें 40 टर्किश स्लेव्स थे, यानी ये 40 तुर्क के दास थे, जिसका नाम इस ग्रुप का नाम चहलगानी था। और इसी से ये उलूग खान का संबंध था। या कहने का मतलब ये है, इन 40 टर्किश स्लेव्स में एक उलूग खान भी था। गयासुद्दीन नासरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद में बलवन ने राजगद्दी प्राप्त कर ली। ही असेंडेड द थ्रोन 1265 AD। वह राजगद्दी पर बैठ गया। असेंडेड मानी राजगद्दी पर ताजपोशी करना या बैठना, थ्रोन मानी सिंहासन पर। वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ही री स्ट्रक्चर्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट नेम्ड दीवाने आरीज टू कन्फ्रंट द मंगोलियंस। मंगोलियंस जो योद्धा थे, उनका सामना करने के लिए, वो बड़े खतरनाक और जुझारू योद्धा थे मंगोलियन। उनका सामना करने के लिए, उनसे बचने के लिए उसने आर्मी डिपार्टमेंट में एक दीवाने आरीज नामक संस्था थी, सैन्य डिपार्टमेंट था दीवाने आरीज, उसको रीस्ट्रक्चर्ड किया, यानी रिकन्स्ट्रक्टेड किया। किसने? बलवन ने किया। आगे पढ़ते हैं बलवन ने क्या क्या किया है। ही स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाबोश, बॉइंग इन फ्रंट ऑफ एम्परर एंड किसिंग हिज फीट इन रॉयल कोर्ट। ही स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाबोश। उसने पाबोश और सिजदा नामक दो प्रथाएं, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मीन्स प्रथाएं, स्टार्टेड मानी शुरू की। उसने पाबोश और सिजदा नामक दो प्रथाएं शुरू की अपने दरबार में, इन रॉयल कोर्ट मानी अपने दरबार में। ये क्या है कि राजा के सामने, एम्परर के सामने झुकना और उसके पाँवों को चूमना, किसिंग हिज फीट, बॉइंग इन फ्रंट ऑफ एम्परर एंड किसिंग हिज फीट। इन दोनों प्रथाओं का अर्थ है कि राजा के सामने झुकना और उनके पैरों को चूमना, ऐसी प्रथा शुरू की। नेक्स्ट है, बलवन इज काउंटेड अमोंग द मेजर बिल्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक ढांचा है, उसके निर्माताओं में से एक, यानी उनको बनाने वाला, प्रशासनिक ढांचा को विकसित करने वालों में से बलवन को भी काउंट किया जाता है। बलवन इज काउंटेड। नेक्स्ट देखिए आगे। ही अडोप्टेड पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट एनिमीज। उसने शत्रुओं के खिलाफ उसने, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, आयरन और ब्लड की पॉलिसी को उसने अडॉप्ट किया, लागू किया। इसमें क्या होता था, इन विच द मैन वर किल्ड। जैसे कोई शत्रु सामने जेंट्स है तो उनको मार दिया जाता था। मैंस वर किल्ड एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर एनस्लेव्ड। वीमेन और चिल्ड्रन वर एनस्लेव्ड। औरतों को और बच्चों को दास बना लिया जाता है, एनस्लेव्ड कर लिया जाता था। आफ्टर द डेथ ऑफ बलवन इन 1286 AD, बलवन की मृत्यु के बाद, 1286 में बलवन की मृत्यु के बाद में, द स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स टुक ए ब्लडी टर्न। तो देखिए, एक राजा की मृत्यु के बाद में जो वहाँ के कुलीन लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, अमीर थे, तुर्की अमीर लोग थे, उनके बीच में एक ब्लडी टर्न होता है, यानी कि खूनी जंग होती है बहुत सारे कुलीन लोगों के बीच में सत्ता हथियाने के लिए। उसी का फ़ायदा उठाते हुए जलालुद्दीन खिलजी असैसिनेटेड
क्यूमर्स इन 1290। क्यूमर्स वहाँ कोई एरिस्टोक्रेट है जिसने बलवन के बाद में जो शासक था क्यूमर्स, उसको 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने असासिनेटेड कर दिया, यानी हत्या कर दी उसकी। असासिनेटेड मीन्स हत्या कर दी। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान, और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। डिक्लेयर्ड मैंने घोषित कर दिया, हिमसेल्फ मैंने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बलवन वाज फेमस। रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बलवन वाज फेमस। बलवन का जो शासन चलाने का तरीका था और एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन था वो बहुत फेमस मानी प्रसिद्ध रहा, प्रसिद्ध था। बलवन बिलीव दैट किंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर राजा भगवान का अवतार माना जाता है, ऐसा बलवन समझता था। बलवन बिलीव, विश्वास करता था, डैट किंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव, उत्तराधिकारी ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर भगवान का उत्तराधिकारी होता है। राजा पृथ्वी पर भगवान का उत्तराधिकारी होता है, ऐसा बलवन विश्वास करता था। बलवन तुर्क वाज स्पेयर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक रिवोल्ट। बलवन ने जो एरिस्टोक्रेटिक तुर्की जो अमीर थे उनके रिवोल्ट को भी उसने दबा दिया, तुर्की रिवोल्ट को भी दबाया। देयरफॉर, इसलिए ही मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन कोर्ट, इसलिए वो दरबार में एक कठोर अनुशासन मेंटेन करता था ताकि कोई भी शासन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सके। His major functions included keeping law and order under control। उसके जो मुख्य कार्य थे उनमें से कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल, यानी कि कानून व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखना, ये उसका एक मेजर काम है। दूसरा था एलिमिनेशन ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, यानी कि चोरों का, डकैतों का खात्मा करना, उनको नष्ट करना, ये भी उसका एक मेजर काम था। क्रसिंग द एंटी एडमिनिस्ट्रेशन रिवोल्ट ऑफ राजपूत लैंडलॉर्ड्स, राजपूत जो जमींदार थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो रिवोल्ट था उसका क्रसिंग करना, उसको दबाना, ये भी दमन करना, ये भी उसका एक महत्वपूर्ण कार्यों में माना जाता है। और ये अभी हमने बलवन के बारे में पढ़ा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और इसमें बनने वाले, इस बलवन का जो कोर्स हमने पढ़ाया है उसमें बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं मैं अभी आपको पोस्ट करता हूँ, उनको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करेंगे।